नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताती है और ज्ञान के स्तर की उंगली यदि सूर्य की उंगली के पहले कट तक पहुंच जाए तो निश्चित रूप से बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, ग्रहण शक्ति की कोई कमी नहीं। ये सब कुछ आपके पास है, परंतु सेकंड और थर्ड पर कुछ स्क्रैचेस होने के कारण आपको जल्दबाजी से बचना है। साथ ही साथ बुध की उंगली जब 58 की एज हो तो कुछ रोगों के संकेत भी देती है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा एलर्जी के रोगों से आपको बचना है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है, अच्छी नौकरियों के लिए जानी जाती है, माता पिता के साथ के लिए जानी जाती है, परिवार से संबंधों के लिए जानी जाती है। सारे के सारे गुण इस उंगली के अंदर है। अपनी तरफ से किसी से भी, भाई बहन से, माता पिता से कभी भी इन्होंने मनमुटाव नहीं किया होगा। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली। शनि की उंगली कुछ टर्न लेकर के और प्रथम पर्व पर जब कट का निशान हो जाए तो ये मानसिक पर्व होता है, यानी कि मन के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ रोग वर्तमान के अंदर चल रहा है। अगर ये बहुत पहले से है ये निशान तो जीवन भर व्यक्ति को रोगों से पीछा नहीं छूटता है। यहाँ धन की स्थिति को देखता हूँ तो वो अपने आप में नॉर्मल है। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली संतान सुख के लिए, पति सुख के लिए। अगर यहाँ देखें तो इस समय ना तो पति के साथ कोई वैचारिक मतभेद, साथ ही साथ संतान का सहयोग भी है। अब बात करता हूँ मैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व जहाँ मैंने आपको बताया था ज्ञान का पर्व, वहीं पर मैंने आपको बताया था रोगों के लिए भी। और ये वो रेखाएं हैं जिनके कारण आप जिन लोगों के पास भी रहते हैं उन लोगों का भाग्य भी उदय रहता है। ये आपके, क्योंकि यहाँ पर बुध पर्व ठीक है, आपको आगमन होना है धन का, और आपको धन का आगमन होना है दूसरों से, और आपके हाथ के अंदर ये रेखा है तो आपको तो धन देने वाला कोई ना कोई हर वक्त आपके पास में विराजमान रहता ही है। तो आपके पूरे खर्चे आपके साथ आपको मिल जाते हैं। बात करता हूँ यश के पर्व के बारे में। यश का पर्व और यश का पर्व सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं ये जीवन के अंतर्गत कई तरीके से जानी जाती हैं। यानी कि अगर आप युवा अवस्था के अंदर अच्छा प्रयास करें तो आपको गवर्नमेंट जॉब, संविदा की जॉब, ये सब मिल सकती थी अगर आप चाहती तो। परंतु जब ये रेखा यहाँ पर खड़ी हो तो ये सम्मान की भी रेखाएं होती हैं। आपका सम्मान आपके समाज में बना रहेगा। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके शनि के पर्व के पर। शनि का पर्व राइट लेफ्ट हैंड दोनों के अंदर मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी कुछ जो है ये रेखाएं कुछ यहाँ कहती हैं और साथ में कुछ ब्रैकेट्स भी बनते हैं। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर शनि का पर्व और प्रथम उंगली पर भी कट था और यहाँ भी पीड़ित मिला। यानी आपका जो धन है वो कहीं ना कहीं रुक नहीं पाता है और वो आपको रोगों पर खर्च कह लीजिए या जिम्मेदारी पर खर्च कह लीजिए, और यह आप रोक भी नहीं पाती हैं अपने धन को। कहती हैं भाई मुझे इतनी आवश्यकता नहीं, मुझे शरीर भर को आवश्यकता है, उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाता है, चाहे वो क्यों कारण कुछ भी हो। बृहस्पति का पर्व यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर अभी कोई ऐसी क्योंकि एज आपकी 58 की हो चुकी है और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो बहुत कोई सुंदर रेखा नहीं मिली। यानी कि जब इस प्रकार की रेखाएं मिल जाती हैं कटने वाली तो मन को अशांत रखती हैं, कभी संतान की तरफ से, कभी पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से, कभी पति की वजह से, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से मन अशांत रहता है। आइए बात करता हूँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा और शुरू से लेकर आखिर तक अगर देखता हूँ तो काफ़ी इस बात को पीड़ित करती चलती हैं, कुछ काटती हुई चलती हैं, कुछ गिरती हुई चलती हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो मन में तो शांति आपके बहुत ज़्यादा नहीं रही है। कुल मिलाकर यहाँ से एक रेखा जब नीचे आके डाउन हो जाए तो मैंने इतनी बार देखा है कि पति के साथ संबंधों में भी खराबी जानी जाती है। तो ये अपने आप में हृदय रेखा आज भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अपने रेगुलर चेकअप का। अब बात करते हैं इसके बाद में मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं कर्म रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। यदि मैं इसको कहता हूँ तो ये अपने आप में यहाँ तो ऐसे गई, थोड़ा सा डाउन हो गई, शुरू में थोड़ा सा दीप सा दिया, कुल यहाँ से कर्म रेखा निकली और पर्वत बिल्कुल दबा हुआ। जब पर्वत दबा हुआ हो
तो कर्म करने के लिए व्यक्ति बहुत आतुर रहता है, परंतु अपने आप में कुछ ना कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से बॉडी फिटनेस कह दीजिए या कह लीजिए कि भाई आप करना चाहते हैं, परिवार नहीं करने देता है, तो उस प्रकार से पर्वत जब दब जाता है तो कर्म करने का या मन करता है, रोग की वजह से नहीं कर पाते हैं, ऐसा कुछ रहता है। और यहाँ से एक मंगल रेखा का संबंध आपके जीवन में ये भी रहा है जो बुद्ध पर्वत को पहुँचा है। इसका मतलब होता है कि आपके पास वो योजनाएं हैं जिसके द्वारा आप यदि चाहें तो धन प्राप्त कर सकती हैं, यानी इस प्रकार का कर्म रेखाएं आपके पास में अच्छी मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। मैंने देखा कि शुरू में बुद्धि रेखा पर कुछ दीप टाइप में बना और आगे जाकर के ये अपने आप में यहाँ दीप टाइप का बना, जो जीवन में बहुत संघर्ष किया पहले, और फिर पूरे हाथ को पार करके ये रेखा मंगल पर्व तक पहुँच गई। यानी कि आपने मुझे बताया कि आपने कभी जीवन में नौकरी नहीं की, लेकिन आपके पास वो बुद्धि रेखा थी कि आप यदि चाहती तो आप नौकरी कर सकती थी, आप में वो टैलेंट था। तो ये अपने आप में बुद्धि रेखा बहुत अच्छे स्वरूप के लिए जानी जाती है। ये अच्छा इसका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहा। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व और साहस कारक रेखाएं जब इस प्रकार से निकले, एक ऐसे और एक ये शुरू में जो रेखा यहाँ से निकल कर ये दीप बना रही थी ऐसे, तो व्यक्ति मांगलिक होता है। तो कुल मिलाकर ये वो चीज़ें भी हैं जिनका अब जीवन में महत्व नहीं रह गया, लेकिन मैंने उसको आपको बताया है। अब बात करता हूँ मैं उसके बाद आपकी सीधा चंद्र पर्वत के लिए। चंद्र पर्वत की रेखाओं का संबंध मैंने हमेशा दूर स्थान के लिए से जुड़ने के लिए बनाया। यहाँ से एक रेखा निकल करके ये शुक्र पर्वत से निकल करके चंद्र पर्वत को दिख रही है, एक रेखा यहाँ से निकल करके इसका भी चंद्र पर्वत से संबंध बन रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी रेखाएं हैं जिनमें कुछ रेखाएं कहती हैं कि हाँ विदेश जाने का मन है, और कुछ रेखाएं कहती हैं कि आपकी विदेश जाने के बहुत ज़्यादा संकेत हैं। सारी रेखाओं को मैं मिटा दूं तब मैं आपको बता देता हूं कि यदि ये रेखा इस रेखा में टच हो गई, ऐसे टच हो गई, या ये पूरी सीधी जाके चली गई और ये शुक्र पर्व से निकल रही है, तो विदेश में आप कम से कम 2 से 4 साल रह करके आएंगी। आपका सवाल है ये वाला कि क्या मैं फॉरेन जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के अंदर ये रेखा अगर बनी है तो आप दूर स्थानों से नहीं जुड़ी हैं। हो सकता है आपने दूर दूर की तीर्थ यात्राएं करी हों या पहले भी आप विदेश तक जुड़ाई हों, क्योंकि चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन के अंदर बहुत रहा है, और साथ ही साथ मानसिक टेंशन के लिए भी बहुत सारी रेखाएं अभी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करता हूँ मैं सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व को बहुत सारी रेखाओं ने काटा। जब शुक्र पर्व को इतनी सारी रेखाएं पीड़ित होकर के चलती हैं तो आप ये देखिएगा कि संसाधनों में या तो कभी पति के साथ में सही सहयोग ना होना, या एक प्रकार से कह देना कुछ ना कुछ ऐसा है जो जीवन में आप चाहती थी और वो पूरा नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ ना कुछ आपका जीवन के अंदर शुक्र का खराब होना बताता है। यहाँ भी एक रेखा का चंद्र पर्वत से संबंध आपके जीवन के अंदर बना है। या तो पति आपके जीवन के अंदर ट्रांसफ़र वाली जॉब में रहे होंगे, या आपने अपने जीवन में किसी न किसी तरह से यात्राओं का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रहा है। ये हालांकि राइट हैंड है आपका। अगर आप कर्म नहीं करते, आप जॉब नहीं करते हैं, तो फिर ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं। तो ये तो हुआ आपका शुक्र पर्व। अब बताता हूँ मैं आपकी आयु के बारे में। तो चलिए, आपका पहला सवाल था मेरे पास एज, उम्र के बारे में। आइए मैं आपकी उम्र को देखता हूँ। देखिए, बहुत शानदार एक रेखा है जो आपके बृहस्पति पर्व से निकल करके इस रेखा के अंदर जुड़ी है। ये तो आपकी नीचे तक पहुँच गई। और ये वो आप मुझसे कहते हैं मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मुझे भी स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम लग रही हैं, परंतु ये वो रेखा है जो किसी व्यक्ति को 90+ जिलाती है। तो एज बहुत है आपके पास, ये तो आप समझ लीजिएगा। और बिल्कुल आपको इसलिए अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपनी सोच भी आपको पॉजिटिव बनानी है। फॉरेन के बारे में बता ही चुका हूँ। मुझको पूरी संभावना है कि आप फॉरेन जाएंगी। और कितने दुख फिजिकली हैं। जहाँ तक फिजिकली के लिए आते हैं तो शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा पीड़ित मैंने बताया, चंद्र पर्वत मैंने पीड़ित बताया। यहाँ फिजिकली फिटनेस में प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं थोड़ी सी पूजा बता दूंगा। अगर आप वो भी कर लेंगी ना रेगुलर, तो आप निश्चित मानिएगा कि 2 से 4 महीने बाद उसमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी भाग्य रेखा है। इधर भाग्य रेखा आपके जीवन में हमेशा आपका सहयोग करती रही है। यानी जिसके पास रहें उसका भाग्य उर्जित। आपने तो नौकरी करी नहीं, इसलिए आपके पास वो नौकरी थी। अगर आप चाहते तो नौकरी कर सकते थे। तो आपके पास काफ़ी भाग्य रेखा रही हैं।
और आपके जीवन के अंदर आप उसका रोल चाहती तो ज़रूर आपको मिल जाता। और कहा आपने बेटा कब तक परेशान करेगा। देखिए बात क्या है, अगर आप बात करते हैं संतान के सुख से होगी, हम देखते हैं बृहस्पति पर्वत पीड़ित, हम देखते हैं शुक्र पर्वत पीड़ित। शुक्र पर्व साधनों का पर्व बताया मैंने, पति का पर्व बताया, पति का सहयोग न मिलना, संतान का सहयोग न मिलना, बृहस्पति पर्व का भी यही बताया, सहयोग न मिलना। ये सब चीज़ें आपके हाथ के अंदर हैं और जब ये वर्तमान में हैं तो इनको काट नहीं सकते। ये परेशानी तो अभी मुझे नहीं लगता आपकी हल होने वाली है। तो कुल मिलाकर के ये परेशानी आपकी हल नहीं होनी। मुझे चिंता है सिर्फ ये आपके पास एज अच्छी है, आप अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखें और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ और कुछ नहीं करना। आपको केवल और केवल सिर्फ देवी कवच मैं आपको दे रहा हूँ, दुर्गा सप्तशती का देवी कवच होता है, उसको रोजाना आपको पढ़ना है। अगर पढ़े ना तो कम से कम उसे सुने जरूर, बस इसे करिए, फिर देखिए जीवन में कितनी चीज़ें आपके अनुकूल होती चली जाएगी। संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा, आपको जो है स्वास्थ्य भी अच्छा मिलेगा और आपका सम्मान भी बढ़ जाएगा। नमस्कार।